छत्तीसगढ़ अंचल के पावन कोरामा बसे पावन धरा धाम पावन ग्राम छत्तीसगढ़ अंचल के आराध्य देव श्रृंगी ऋषि के पावन कोरामा बसे पावन धरा धाम साकरा के जम्मू हमर माता पिता नन्हे बाल गोपाल के सादर सादर चरण कमलवा धर्म मंच के आयोजन करैया आयोजक समिति के जम्मू पदाधिकारी गण के सादर सादर चरण कमलवा अवैया अपन गुरतुर बोली भाखा मासोर करैया सबला सकेल बटोर के सूत्र में बांध के रखैया मानस के प्रकांड विद्वान परम मृदुभाषी आदरणीय गुरुदेव मन संचालक जी के सादर सादर चरण कमलवा ये धर्म मंच के आयोजन करैया एक विशाल महाकुंभ मानस के समूचा छत्तीसगढ़ में विख्यात ऐसा आयोजक समिति के जम्मू पदाधिकारी बन के सादर सादर चरण कमलवा अवैया जवैया उठैया बैठैया जम्मू कथा सुनैया माइक्रोफोन के माध्यम से हमारा आवाज ला ये साकरा गांव के कोना कोना में बकरैया ऑपरेटर प्रोपाइटर भैया मन के भी सादर सादर चरण कमलवा कौशल्या भंडार में अपन सेवा प्रदान करैया जम्मू सेवा भागी जो दीदी भैया मन के सादर सादर चरण कमलवा अवैया जवैया उठैया बैठैया जम्मू कथा सुनैया ये गांव की माटी महतारी धर्म मंच मां सूक्ष्म रूप में विराजमान भक्त वत्सल संकट मोचन हनुमंत लाल जी महाराज के सादर सादर चरण कमलवा हमर श्रद्धा महिला मानस परिवार ग्राम पोस्ट कचना तहसील भखारा जिला धमतरी की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है नमन है वंदन है आप सबों के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हृदय से स्वीकार करो सज्जनों वैसे तो ये रामचरितमानस थे एक अथाह सागर है और जेकर पार बड़े बड़े संत ऋषि मन नहीं पाए जेकर बखान हजार मुखवाले से सराग नहीं कर सकी तो मैं तो एक मंद बुद्धि अबला जाती हूँ कहाँ ले मैं गोता लगा सकूँ तो आओ सज्जनों मिले कथा प्रसंग रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तर
सुंदरकांड के दोहा क्रमांक 94 का हमला मन में ये भाव लेके कि एक घड़ी याद हो घड़ी अपनी याद हो के याद है, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध है। कोनो प्रकार के बोली भाखा में अगर गायन वादन में त्रुटि होई तो अपने ना नहीं का समझो, क्षमा करे के प्रयास करहु, क्षमा करहु। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। सात जन्म के तय मोर महतारी, मैं तोर लड़का कहाँ पाके जन्म दाई तोर कोखले भाग अपन सहरा। धर्म करम मोर छत्तीसगढ़ी धर्म करम मोर छत्तीसगढ़ी जप तप तीरथ धाम छाव मतोर आशीष के दाई। बस तोरे गुण गाऊं, बस तोरे गुण गाऊं। सर्व मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रेम से बोलिए अम्बे मैया की जय। कैसे जय नहीं बोलाओ दीदी हो? चलिए एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोलिए दुर्गे मैया की। माँ शेरों वाली आजा मेहरों वाली, माँ शेरों वाली आजा मेहरों वाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली। वारो तुझ में मैं पूजा की थाल, वारो तुझ में मैं पूजा की थाल।
प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारूपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री तुलसीदास जी के पद कमले बारही बार मनाऊं गुण गाऊं सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। आज धन्य मैं धान्य अति यद्यपि सब विधीन निज जन जाने राम मोहि संत समागम दिन लखन सिया रामचंद्र की जय। परम सौभाग्य की बात है सजनों, आज ये मानस के जो विशाल महाकुंभ, अगर मैं कहूँ है ना महाकुंभ, ऐसे तो नवधा रामायण छत्तीसगढ़ के बहुत अंचल में होते सजनों, लेकिन ये जो सिहावा अंचल के जो ये विख्यात मंच सांकरा, ये छत्तीसगढ़ के नाम महाकुंभ महाप्रयाग के नाम से जाने जाते। और ऐसा महाकुंभ में अपन हमला डुबकी लगाए के अवसर प्रदान करे कोटि सा एक लिए। तो सबसे पहले आयोजक समिति के जम्मो पदाधिकारी मल्ला हमार मानस परिवार की ओर से प्रणाम है नमन है। आप सबो ला कोटि सा हम आभार व्यक्त करते हैं। और कहा भी तो गया सजनों कि फूल है चंदन है रिश्तों का बंधन है। जी हाँ, अजी फूल है चंदन है रिश्तों का बंधन है। और मानस के महाकुंभ में आप सभी धर्मानुरागियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। तो परम सौभाग्य की बात है सजनों, आज ये जो मानस रूपी मंदाकिनी माँ आज ये 9वां दिन हम आपके गांव के हो गए हिदाई हो। कैसे 9 दिन हरि के नोहे। अब ये 9वां दिन माँ हम ना अवसर लगाए के आऊं बोता लगाए के अवसर आपन प्रदान करे हो। तो देखो सजनों, पहले ही कहूं कि परमात्मा के जो कथा है वो अनंत है, अथाह है, जेकर पार तो बड़े बड़े संत ऋषि मन नहीं पाए। और जेकर बखान 1000 मुख वाले शेष नाग नहीं करे तमे एक ठन मुंह वाली कहां ले कड्डर हो नहीं कर सको सजनों। कोई जिज्ञासु भक्त है, कोई ज्ञानी भक्त है। तेन मन गोसाई जी महाराज ला बढ़िया प्रश्न करते कथे कि गोसाई जी महाराज आपला तो ये दुनिया है तेनहा, ये जगत है तेनहा, राम बोला कथे तो ये राम हावे कैसन, अब ये राम की कथा है थे कैसन। तो गोसाई जी महाराज बढ़िया जवाब देते भैया कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुन ही आचरज न माने जिनके विमल विचार लखन से रामचंद्र की जय। धरती सब कागज करूं और लेखनी सब बन राए, सात समुद्र को मशी करूं पर प्रभु गुण लिखा न जाए। ऐसे भगवान की पावनी गाथा अनंत कथा आवो यात्रा कराए की प्रयास करबो दाई हो, कोशिश करे के प्रयास करबो। काबर हमर जो संचालक आदरणीय गुरुदेव है तेना कही डरे है रामचरितमानस के ना 7वां कांड सप्तम कांड उत्तर कांड में चर्चा करना है। यात्रा खुद भी करबे और जनमानस ला भी कराबे, ऐसे कही कहे है दाई हो। तो ये रामचरितमानस के ना जो सप्तम जो कांड है और जेकर बारे में अभी गुरुदेव है ते बोला त्रिस के प्रश्न जगत में पैदा करते। जी हाँ, अजी प्रश्न जगत में पैदा करते, हलचल करते हैं ब्रह्मांड और सब प्रश्नों के उत्तर देते। ये रामचरितमानस का सप्तम सोपान उत्तरकांड उत्तरकांड उत्तरकांड। ऐसे उत्तरकांड के आओ आप मतलब यात्रा कराए के सिर्फ और सिर्फ ना कोशिश ही कर सकथन दाई हो। कैसे तो कथे संत बन के रामचरितमानस के ना जो सप्तम सोपान है ये उत्तरकांड है। तेना का हरे दुधारी तलवारी कथे, दुधारी तलवार
तलवार कैसनो भी चले के प्रयास करबे ना फिर भी वक्ता के कटना बिल्कुल निश्चित है। इसे कथे तरबूजा हा छुरी ऊपर गिरे जाए, छुरी तरबूजा ऊपर कटी ही कौन हा तरबूजा हा, है नहीं। वो इसने ना ये रामचरितमानस के सप्तम सोपान दाई हो। देखो अब मैं समझात हो, कोई ना सीधा प्रश्न कर दे कि तोर का नाम है नो नहीं कही तब सीधा बता दे ही आदमी हा कैसे अब उहिल घुमा कोई उल्टा पूछी तब फिर गड़बड़ हो ही नहीं। उत्तर ला आप मन बता दो वो प्रश्न मोला कर हो तो गड़बड़ ही कि नहीं गड़बड़ा वही छरदाई होए हा। तो आओ उत्तर खोजे के नामती अनुसार हम कोशिश करबो कैसन। ये जो सप्तम सोपान रामचरितमानस के उत्तर कांड के दोहा क्रमांक ना 94 का लिखी गोसाई जी महाराज के लेखनी कि तुम ही न व्यापत काल अति कराल कावन कारण कवन मोहि सो कहु कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोग बल लखन सिया रामचंद्र की जय। ये सोरठा हृदय हो लिखी कि अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है हे कृपालु मुझे कहिए। यह ज्ञान का प्रभाव है या योग बल का प्रभाव है। देखो ये जो प्रश्न करत थे कौन हा तब देखो दाई हो पहली ले ही कही दे हो ना कि ये जो प्रश्न नहीं ये कर उत्तर हरे कैसे ये पूछत कौन लहे, ये पूछत कौन लहे। अब काकर से चर्चा करे के प्रयास करत है यही ला तो हम ला खोजना है। प्रश्न एकर यही हरे उत्तर तो लिख दे गोसाई जी महाराज। अब जानना ये है कि कौन समय की घटना है, कौन है ते कौन ला पूछा थे, कौन है ते काकर कर अपन शंका के समाधान करे के प्रयास करत थे। आओ एक कोशिश करे के प्रयास। और कहा भी तो गया सजनों कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। जी हाँ अजी लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार नहीं होती, हार नहीं होती। तो आओ एक कोशिश कर है ना ये रामचरितमानस रूपी मंदाकिनी माँ गोता लगाए के है ना प्रश्न खोजे के। तो देखो ये जो कथा प्रसंग है सज्जनों दो पक्षी के बीच में चला थे, दो पक्षी के बीच एक जन पक्षी को ने तो गरुड़ जी महाराज जे नहा भगवान विष्णु जी के वहां है ना पक्षी राज गरुड़। अब एक जन कौन हरे तो काग भुसुंडी जी महाराज हरे। तो ये गरुड़ जी महाराज को ने तो पक्षी बन के राजा दाई हो और ये गरुड़ जी महाराज को काग भुसुंडी जी को ने तब प्रजा। तब देखो यही तो राम राज्य के बड़ी विचित्र परिकल्पना है ना। जी हाँ ना कोई छोटे है ना कोई बड़े है। अब ये कौन समय की बात है तो ये वो समय की बात है जब पार ब्रह्म परमेश्वर ल गरुड़ जी महाराज है ना ते नाग पास रूपी बंधन ले आजाद कर लेते दाई हो। लेकिन संशय रूपी जो सर्प है ना गरुड़ जी महाराज लस लेते। अब ये दो पक्षी के प्रसंग के बात है हो ना तो ये पक्षी हरे का है ना। पहली तो ये ला जानन कि ये पक्षी हरे तो ये पक्षी कथे का तब कथे की जे ना पक्षधर होते ते पक्षी तब ये कैसन पक्षधर का पर दूजन बता दे हो। तब बताई संत बन कथे कि एक जन ना ज्ञान के पक्षधर हरे दाई हो अब एक जन हरे भक्ति के पक्षधर। ये ज्ञान और भक्ति के पक्षधर के बीच में चर्चा चलत है। परमात्मा के अमृतमय कथा ला जाने के प्रयास करत है। अब भगवान की कथा में के प्रभाव कैसन कि ऐसन प्रभाव की भगवान के कथा के बारे में संत बन बताई भैया कि राम कथा संजीवनी मोरे। तो आओ ये दोनों जो काग भुसुंडी जी महाराज और गरुड़ जी के बीच में ना ये राम कथा है तेना जारी है। गरुड़ जी महाराज है तेना जो पक्षी राज गरुड़ जी महाराज है तेना काग भुसुंडी जी प्रश्न करत थे कि हे कृपालु हे जो भक्तराज हे भक्ति के शिरोमणि आपला काल है ते कैसे नहीं व्यापे है का पर आज तक जगत में काल किसको नहीं खाया। तब गोसाई जी महाराज लिखी अग जग जीव नाग नर देवा और नाथ सकल जुग काल कलेवा और अंड कटा अमित लयकारी काल सदा दुरति क्रम भारी लखन सिया रामचंद्र की जय गति। देखो कि
आज तक ये जगत में जो आहे तेला जायल पड़ही, जो फरे है ओला झरल पड़ही, और उए है तेला बुड़ेल पड़ही। ये तो काल के नियम हरे, ये मृत्यु लोक हरे। ये मृत्यु लोक में जैन भी प्राणी आगे है ना स्वामी ओला तो मरिचल पड़थे। लेकिन आप बतात हो कैसन के मोरू पर काल के प्रभाव नहीं होए। तो गरुड़ जी महाराज है तेना काग भुसुंडी जी करत ये प्रश्न करत है कि आखिर आपको ये काल है वो व्याप्ता क्यों नहीं। तब का बताते ये काग भुसुंडी जी महाराज है तेना एक भजन के बाद तुरंत और कहा भी तो गया सजनों कि लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। जी हाँ अजी लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, और प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। अजी क्या गमगीन किस्सा है इस जिंदगी का, क्या गमगीन किस्सा है इस जिंदगी का। मौत आती है तो मरघट की याद आती है, मौत आती है तो मरघट की याद आती है। काबर ये मौते के तो प्रसंग चलत है ना, मौत ला जीते कैसे है यही बात की तो चर्चा। आइए एक भजन पश्चात पुनश्च बोली श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर राम चंद्र की जय। करके अलमुकड़ी झन तो बेराला झन तय गवावे, गिरत रही जावे दुई छा। ओखर कृपा जब होथे गोकुल बन जाथे नदिया। नहीं दिखराए के पहाड़ मार थे मोती, मन माँ जलाले ज्योति। अंतस हो जाही उजियार, उजियार हो दुनिया हावे अनदेखना। हंसा के गोठ सरखना अभी मिल जाही पतवार। जय हो
तै जीव के जतन ला तारा थी हावे जीवन मां राम बसा ले तै मन मां हाँ जप ले हरि के भजन ला कर ले तै जीव के जतन ला तारा थी हावे जीवन मां राम बसा ले तै मन मां तारा थी हावे जीवन मां राम बसा ले तै मन मां काले रे प्रभु के भजन ला काले रे काले रे हरि के भजन ला काले रे प्रभु राम के सिया राम के प्रभु राम के सिया राम के महिमा के गुण लगा ले मन झूम 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 गाले रे 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 मन झूम 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 गाले सियावर राम चंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, ये जो प्रश्न है कहा भुसुंड जी महाराज के पास में कौन करत है? ज्ञानी गरुड़ जी महाराज है तेन करत है दाई हो। तो का ये प्रश्न सिर्फ गरुड़ जी महाराज के ही होना चाहिए कि हमारे जैसे जीव के भी होना चाहिए? वाकई में काल ला जीते कैसे जाते, काल ला से अजय हम बन कैसे सकथन? तब बताइए कहा भुसुंड जी महाराज की भक्ति के अलावा गरुड़ जी यहाँ और कोई माध्यम नहीं है। अब वैसे भी तो कलयुग के प्रभाव ले बचे बर बताई कृष्ण गोसाई जी महाराज की कलयुग केवल नाम आधारा और सुमरी सुमर नरे उतर ही पारा। एक कलयुग के प्रभाव ले भी बचे बर ना भगवान के नाम भगवान की भक्ति करना बहुत जरूरी है सज्जनों, अन्यथा ये कलयुग रूपी काल के ग्रास से ना ये जीव है ना नहीं बाचे दाई हो। ये गरुड़ जी महाराज है कथे कि महाराज कब से आप भगवान की कथा प्रसंग में लगे हो, है ना? कब से आप ये नीलगिरी पर्वत में वास करत हो? अब कैसन ढंग से आप काल है नहीं व्यापे है? क्योंकि मैं तो सुने हो कि यहाँ तक परमात्मा भी अगर देह को धारण करते, कौन? भगवान श्री रामचंद्र जी भी हो चाहे भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी भी हो, वहु देह ला धारण करी दाई हो तो वहु ला देह त्याग करेल पड़े है। सही हरि की नो है करेल पड़े है, भगवान भी देह त्याग करे है। तो ऐसा आपने क्या बुद्धि पी लिया गरुड़ जी का भुसुंड जी जेकर कारण आपला काल है ते नहीं व्यापत है? तो गरुड़ जी महाराज कथे कि मोर बात लग का बताऊं भैया कैसे का भुसुंड जी कथे कि मोर बात लग का बताऊं भैया गरुड़ जी महाराज है ना? हे पक्षी राज कथे कि यहाँ बसत मोहि सुनो खग ईसा अब बीते कल्प 7 अरुबी कथे कि मैं यहाँ एक कल्प के नहीं हूँ, तब कतका दिन के बसत तब कथे कि मैं 27 कल्प से ये नीलगिरी पर्वत में मैं वास करत हूँ, यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा। यहाँ एक कल्प नहीं, अब बीते कल्प 7 अरुबी 7 मतलब 7 20 मतलब 20 20 27 कल्प। तो देखो अब ये 27 कल्प हरे का चीज तब देखो दाई हो 4 जो युग होते ना, सतयुग त्रेता द्वापर अब कलयुग, ये चारों युग जब मिला देबो ना जोड़ देबो ना तब का होते एक महायुग होते। चारों युग मिला देबो तब एक महायुग और ऐसने ना 1000 महायुग मिला देबो ना दाई हो तब एक कल्प होते। ऐसे बताए संतवन। तो विचार करे की बात है कि गरुड़ जी महाराज तो 27 कल्प से परमात्मा के लीला ला देखा थे, भगवान के भक्ति में लीन है गरुड़ जी महाराज। तो क्षमा करो का भुसुंड जी महाराज है ना, तो कथे कि गरुड़ जी महाराज को ने तक ज्ञानी हरे दाई हो कैसे? तो ये ज्ञानी हरे देकर कारण ना ज्ञानी मन लही संशय होते। जब गरुड़ जी महाराज है ना भगवान के जो नाग पास के बंधन ला जब छुड़ाते ना त्रेता युग में जाते तो संशय रूपी सर्प डस लेते, बिल्कुल
माता सती बरोबर संशय हो जाते कि क्या ये भगवान है, और अगर ये भगवान है तो ये नाग पास के बंधन से छूट कैसे नहीं पाए, है ना। अगर भगवान होती तब एक तो नाम के सुमरन मात्र से ही जीव हेते संसार रूपी भवसागर ले पार हो जाते। तब आज ये भगवान होई तो ये भगवान ला नान चुक नाग पास के बंधन ला छोड़े के, है ना, छुड़वाए पर मोर का आवश्यकता पड़ गई। तो का मैं बड़े हरों का ये कर ले देखो। और कहा भी तो गया सज्जनों की जहां मैं आता है वहां भगवान का वास नहीं हो सकता, वहां संशय उत्पन्न होता है। और कहा भी तो गया कि जहां मैं तह राम नहीं और जहां राम मैं नहीं, और हृदय गली अति सांकरी जिमी दोनों न समाही, जिमी दोनों न समाही। जब गरुड़ जी महाराज हेते संशय ग्रस्त हो जाते ना, तब फिर देवादिदेव महादेव हेते ना भेजते कहां शल्य चिकित्सा करे बर। कहा घुसुंडी जी जैसे वैद्य के पास कथे की तोला महामोह हो गए, कष्टदायी रोग हो गए गरुड़, कहाँ इलाज करे पड़ी तो सदगुरु के शरण में जाए पड़ी। अब जब तक ले सदगुरु के शरण नहीं ले बोना मन से मोह हेते हा नहीं भागेदाई हो। आवो आगे ये गरुड़ जी महाराज हेते काक भुसुंडी जी महाराज हेते भक्ति के वर्णन गरुड़ जी के सामने करते कैसे, एक उपाय बताइए कैसे। जब गरुड़ जी महाराज हेते पूछते कि आखिर काल आप व्यापे कैसे नहीं है महाराज। आज तक तो देखिए हन कि संसार में कतको ज्ञानी है, कतको जो दानी है, कतको सूरवीर है, तहु नहीं बाँचे है ना, लेकिन आप कैसे बाँचे हो। और कहा भी तो गया सजनों कि अजी निकले थे हम सैर करने, जी हाँ अजी निकले थे हम सैर करने, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ जंगल ही जंगल, एक तरफ शमशान थे। पैर जब हड्डियों पे पड़ा, अजी पैर जब हड्डियों पे पड़ा तो हड्डियों के क्या बयान थे, संभल के चलना ऐ मुसाफिर, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे। तो आज तक इस जगत में कोई नहीं बाँचे, लेकिन ये काग भुसुंडी जी महाराज है बाँचे तो बाँचिस कैसे। एक भजन पश्चात तुरंत बोले सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय।
भी लिया भव पार किया, जो भी लिया भव पार किया। तेरा करूँ तो सुमिरन हर घड़ी आँखों होठों से निकले सदाई, तेरा भी पावन नाम मन में सदा तू ही बसा, तेरे सिवा दूजा ही ना। मेरे भजन का प्रभु जी एक तू ही आधार, हर पल तेरे लिए गाऊं। चंद्र की मानस प्रेमी सजनों, तो काग भूषण जी महाराज है ते गरुड़ के जिज्ञासा शांत करत कथे कि हे गरुड़ जी महाराज, हे पक्षी राज महाराज, ये काकरो औ कोनो ये नो है अप्रभाव नो है कि इसकी भगति तात अनुपम सख मूला, कि इसकी भक्ति की ही प्रभाव है। वाकई में बड़े बड़े भक्त है दाई हो, है ना। भक्त प्रहलाद जैन लोकर पिताजी महाराज है हरिश्चंद्र जी महाराज है ते नहा हाथी को चला दे रही, लेकिन भगवान के अकृपा देखो भक्त राज प्रहलाद के कुछ नहीं बिगड़ी। माता मीरा के उदाहरण ना थे जिन जहर के प्याला पिला दे रही से राणा जी हा, लेकिन ओकर ऊपर प्रभाव नहीं बताई, तो पीला बत्ती है ते संकेत करत है। आइए एक भजन पश्चात आप सभी के चरणों को नमन करते प्रणाम करते इस दिव्य मन से हम सादर सादर विदाई पाएंगे। तो आइए कहा भी तो गया कि आना जाना मिलना बिछुड़ना, जी हाँ काबर अब हवा मन के पीछे होना ही है ना। तो आना जाना मिलना बिछुड़ना यही जीवन की रीत है, और जो बिछड़ के भी ना भूले वही तो सच्ची प्रीत है, वही तो सच्ची प्रीत है, वही तो सच्ची प्रीत है। आइए ये अंतिम प्रस्तुति फिर आप सभी के चरणों को नमन करते प्रणाम करते इस दिव्य मन से सादर विदाई पाएंगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। गजब लगे ना ये राम गुण